ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो उनकी वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ है अगेंस्ट इंडिया, 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं, 3 ओडीआई मैचेस हैं, वो कर लें और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए सर उन्होंने दोनों स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं। उन्होंने कहा एक ही दफ़ा में करो, बाकी मुकाओ। अब कोई सामने सामने और कोई बच्चा तो बचा कोई नहीं, हमने सारों को रडार में ले लिया है। वही परफॉर्मर्स हैं, कुछ पहले थे उनको दोबारा ले आए हैं, कुछ नए हैं, कुछ मिक्स एंड मैच करके काम किया गया है, कुछ पुराने बाबे बरकत के लिए दोबारा वापस लेकर आए हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट में जो रूट टेस्ट क्रिकेट में इतना पेल रहा है, इसकी बरकत से क्या पता है हम ये दोनों वाइड बॉल की जो एक सीरीज़ और एक टूर्नामेंट विच कर लें। पहले सुनो ज़रा इनका इंडिया के अगेंस्ट जो T20 का स्क्वाड है, T20 इंटरनेशनल्स का, उसमें जॉश बटलर कैप्टन, रेहान अहमद ठीक है वो लेगी, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेकब बैथल, हैरी ब्रुक, ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लाइम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, साकिब महमूद, ये भी वापस आया है, फिल सॉल्ट, मार्क वुड भी वापस आ गया। ठीक है, ये है T20 इंटरनेशनल का स्क्वाड अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, अब इनका ओडीआई स्क्वाड सुनो और यही चैंपियंस ट्रॉफी को भी कंटिन्यू करेगा। जॉश बटलर कैप्टन, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जेके बैथल, हैरी ब्रुक, ब्रेंडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लाइम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल सॉल्ट और मार्क वुड। यानी कि मोटा मोटा अगर आप देखें ना तो आपको दोनों स्क्वाड्स वो ऑलमोस्ट सेम नज़र आती हैं। ये इसकी अपना चीता क्या नाम है, जो रूट, ये आपको ओडीआई स्क्वाड में नज़र आता है। बाकी जितने भी हैं ना, ये क्या इसको कहते हैं यार, T20 स्क्वाड वाले, यही आपको ओडीआई क्रिकेट में नज़र आती हैं। और इसमें जो ओडीआई स्क्वाड है ना, इसमें इन्होंने इसको नहीं डाला, अपना क्या नाम है यार इस लड़के का, रेहान अहमद को। रेहान अहमद T20 स्क्वाड में है लेकिन ओडीआई स्क्वाड में वो अपनी जगह नहीं बना सका, इस क्योंकि ओडीआई स्क्वाड में वो उन्होंने डाल लिया उसको, जो रूट को, तो वो कहते हैं कि ये बाकी हम काचा माचा मिला करना, लिविंगस्टोन, शॉन और ये वो सारा कुछ, तो हम जिसे कहते हैं गेम यस कर लेंगे। बाकी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना स्क्वाड सेम ही है। ब्रेंडन मैकलम, अब आपको पता है रेड बॉल के कोच भी हैं, वाइट बॉल के कोच भी हैं, तो उनका जिसे कहते हैं ना मेजर जो चरखा चलेगा ना वो चैंपियंस ट्रॉफी में चलेगा। उनकी फर्स्ट बिग कॉल यही है। रूट 34 साल का होने वाला है और नंबर 1 रैंक्ड टेस्ट बैटर के तौर पर वो 2024 का अपना सीज़न जो है वो फिनिश करेगा और उसकी परफॉर्मेंसेस स्टेलर हैं। 1556 रन, 55.57 की बैटिंग एवरेज, 6 उसने सेंचुरीज ठोक दी हैं। लेकिन ये रेड बॉल क्रिकेट में है, वाइट बॉल क्रिकेट में वो लास्ट वर्ल्ड कप खेला था, ठीक है, और वर्ल्ड कप में इसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस थी नहीं। 276 रन बनाए 30.66 की बैटिंग एवरेज से। तो उन्होंने कहा, उनको ये लगता है कि हालांकि इसके कैरियर की जो बैटिंग एवरेज है वो 47.60 है। हाँ, तो उन्होंने यही सोचा कि भाई बाय द वे आपको एक और चीज़ यहाँ पर, एक और स्टैट बता दूं कि जो उसके पिछले 28 ओडीआई मैचेस हैं ना रूट के, उसमें उसके सिर्फ 666 रन हैं 28.95 की बैटिंग एवरेज के साथ। तो उनको ये लगता है कि नहीं यार, डाल देते हैं, यू नेवर नो, यू नो कि बरकत हो ही जाएगी। ठीक है, बेन स्टोक्स आपको नहीं नज़र आते, ये उनको जिसे कहते हैं कि उनका था सही कि उनको शायद कॉल कर लिया जाए। ओडीआई में तो ज़्यादा चांसेस उनके लग रहे थे, लेकिन इवेंचुअली फिर सिलेक्शन के लिए वो कंसिडर्ड नहीं हुए, हैमस्ट्रिंग इंजरी। और ये हैमस्ट्रिंग इंजरी उनको अभी हुई है न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर, हैमिल्टन में 3rd टेस्ट जो हुआ था ना उसके दौरान। हालांकि वो बहुत बड़े मार्जिन से इंग्लैंड ने वो मैच जीता 423 रन से, लेकिन उसमें ना बेन स्टोक्स जो है वो डाउन हो गया और अपनी इंजरी की वजह से वो इन दोनों स्क्वाड्स में जगह नहीं बना पाए। ठीक है, अब इसमें आप देखें ना कि 8 प्लेयर्स जो है ना इन स्क्वाड में, 1 2 3, हाँ, ये सर टेस्ट खेल चुके हैं। ठीक, एक चीज़ ये नोटिस कीजिएगा। दूसरा, इसमें से जनाब आली कितने, 1 2 3, हाँ, 5 पेसर्स ऐसे हैं जो कि 90 माइल्स पर आवर यूं मारते हैं। 5 वो पेसर्स लेकर जा रहे हैं।
मुझे समझ नहीं आई वैसे इतने पेसर्स पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर करेंगे क्या। और ये ओडीआई सीरीज़ जो इंडिया के अंदर है इसमें भी इतने पेसर्स क्या करने हैं, बैटिंग विकेट के ऊपर पेसर्स को तो ज़्यादा ठुकती है। लेकिन वो ब्रेंडन मैकलम का आपको पता है माइंडसेट क्या है, वो तो जिसे कहते हैं अटैक 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 अटैक। फिर आप मेजरली अगर दुनिया में नक्शा देखा जाए तो वो ऐसे ही लगता है कि बैट विद द बॉल, शॉर्ट प्लेइंग वर्सेस पेस बॉलिंग, इसके हिसाब से देखा जाता है। तो ब्रेंडन मैकलम का वही फिलॉसफी है। जोफ्रा आर्चर ठीक है, इंजरी फ्री रिटर्न टू एक्शन इन 2024, वो उसका जो वो बहुत इंजरी प्रोन्ड है, तो इस वजह से उसको ना ये वाइड बॉल में बीच में शामिल किया जाता है। रेड बॉल में उसका कहा जा रहा है कि नेक्स्ट समर में देर इज़ अ चांस कि वो रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी वापसी कर ले। मार्क वुड इंग्लैंड फास्टेस्ट बॉलर, वो वापस आ गया इस पूरे सेटअप में, ठीक है। इंग्लैंड के विंटर के टेस्ट टूर्स मिस किए एल्बो इंजरी की वजह से, जो उसको पिछले समर में हुई थी, ठीक है। गस एटकिंसन अनदर इंक्लूजन, उसने वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद दिसंबर लास्ट ईयर कोई ओडीआई सीरीज़ नहीं खेली, ओडीआई क्रिकेट उसने बिल्कुल नहीं खेली। उसका भी जिसे कहते हैं कि यही मामला चल रहा था कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में था तो सही, लेकिन उधर भी कोई गेम ऐसा बनी नहीं। ब्रेंडन कार्स ने तो आपको पता है उसने तो वाकई इम्प्रेस किया है अभी इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड में, तो उसको चांस मिला है। उसकी ब्रिलियंट किस्म की इंप्रेसिव जो बॉलिंग फॉर्म है ना, उसकी वजह से आप पाकिस्तान में उसकी बॉलिंग देख लें, आप न्यूजीलैंड के टूर पे आप बॉलिंग देख लें, तो उसका नाम इन स्क्वाड्स में क्यों है वो आपको पता चल जाएगा। साकिब महमूद वो वापस आ रहा है कैरेबियन, उसने अपनी फुल फिटनेस जिसे कहते हैं शो की कैरेबियन में लास्ट टाइम, वो जिसका मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट मंथ में। और उस इसको हुआ क्या, टू ट्विन स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बाय 2022 और 2023 में। तो उसके बाद अब साकिब महमूद वापस है, जिसे कहते हैं जेमी ओवरटन हैवी ड्यूटी पेस बॉलिंग कंटेंजेंट, वो उसका आपको पता है इसने 97 ठोका था अगर आपको याद हो एज नाइट वॉचमैन, ठीक है, अगेंस्ट न्यूजीलैंड हेडिंगले में 2022। ये वो वाले भाई साहब हैं। सैम करन अपनी जगह नहीं बना पाए डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वाइड बॉल क्रिकेट में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेटर है, लेकिन वो ब्रेंडन मैकलम उसकी परफॉर्मेंस से कोई इतना ज़्यादा ख़ास इम्प्रेस नहीं नज़र आए। इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द मैच एंड टूर्नामेंट व्हेन दे वन, हाँ वो तो 2022 में तो वो था, लेकिन बस अब वो नहीं आ सका। रीस टॉपली नहीं अपनी जगह बना सके, ठीक है, इंग्लैंड के वाइट बॉल स्क्वाड्स में। उसका रीस टॉपली का भी ना वो जिसे कहते हैं रन ऑफ इंजरीज़ है, उसका भी ना वो इंजरीज़ का प्रॉब्लम है, इस वजह से उसको भी साइडलाइन किया गया है। मैथ्यू पॉट्स का भी सेम यही मसला है, ठीक है, वो तो पाकिस्तान भी आ रहा था लेकिन उसको जिसे कहते हैं वो इंजरी की वजह से वो बाहर हो गया। अच्छा, उसके बाद आदिल रशीद, ठीक है, आदिल रशीद की समझ में आती है स्पिन विकेटों के ऊपर। आदिल रशीद आपका इस टाइम प्रीमियम स्पिनर है, तो आपको उसका रखना बनता ही बनता है ठीक है। फिर आप रूट, लाइम लिविंगस्टोन, जेकब बैथल, ये भी जिसे कहते हैं कि अपना फर्स्ट मेजर टूर्नामेंट इनका होगा। इनको 2 ईयर का तो कॉन्ट्रैक्ट था ना ईसीबी के साथ, हाँ तो ठीक है ना। उसके बाद रियान अहमद वो लगी, जिसको आदिल रशीद का जिसे कहते हैं हेयर समझ लें या जानशीन समझ लें या फॉर दैट मैटर कंपेटिटर भी समझ लें, उसकी इंडक्शन है इंडिया के लिए इन पर्टिकुलर, लेकिन उसको उधर नहीं लेकर जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। फिल सॉल्ट और बेन डकेट, ये इंग्लैंड के लिए प्रॉबेबली ओपनिंग पार्टनरशिप यही होगी, ठीक है। विल जैक्स की ओमिशन हुई है टॉप ऑर्डर में से, वो आपने नोटिस कर लिया होगा। अच्छा जी, उसके बाद जेमी स्मिथ, वो उसने इंग्लैंड न्यूजीलैंड का टूर मिस किया था क्योंकि बच्चे की उसके पैदाइश थी, इस वजह से उसने ये टूर मिस किया था। वो मिडिल ऑर्डर में वो वापसी हुई है, और ज़ाहिर बात है वो विकेट कीपिंग भी वही करेगा, ठीक है। जॉश बटलर आपको मोस्ट प्रॉबेबली विकेट कीपिंग करते हुए नहीं नज़र आएंगे अनलेस और अनटिल के कोई जिसे कहते हैं कोई मसला मसाइल ना हो जाए जेमी स्मिथ के साथ। अभी जो कैरेबियन में ये T20 सीरीज़ खेल के आएंगे उसमें भी आपने नोटिस किया होगा वो नहीं था अपना बटलर विकेट कीपर। अच्छा जी, और अगर आपको इस स्केड्यूल का मैं बताऊं ना, ठहरें किधर हो गया स्केड्यूल, कहाँ गया अभी, अभी तो हाँ, ये जो T20 सीरीज़ है ना, ये स्टार्ट होगी 22 जनवरी से, ठीक है। पहला T20 मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता, दूसरा 25 जनवरी को चिपाक स्टेडियम चेन्नई, तीसरा 28 जनवरी को निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट, चौथा फ्राइडे 31 जनवरी
MCA स्टेडियम पुणे। पाँचवां T20 इंटरनेशनल लास्ट वो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। पहला ODI मैच 6 फरवरी को WCA स्टेडियम नागपुर। सेकंड ODI मैच संडे 9 फरवरी बाराबती स्टेडियम कटक। और थर्ड जो ODI मैच है वो 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो ये मोटा मोटा स्क्वाड है, ये जिसे कहते हैं मैंने आपको वो स्केड्यूल भी बता दिया इस पूरी सीरीज़ का। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ 8 मैचेस, 5 T20 इंटरनेशनल्स, 3 जिसे कहते हैं ODI इंटरनेशनल्स। इंग्लैंड की टीम तो मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। ज़्यादा मेजर डिफरेंस मैंने आपको बताया नहीं, दोनों स्क्वाड्स में एक एक प्लेयर का डिफरेंस है। T20 में अपना रूट नहीं है, रेहान अहमद है। ODI सीरीज़ के अंदर रूट है, रेहान नहीं है। तो इंग्लैंड ने टीम तो तगड़ी बनाई है, लेकिन चूंकि जाकर इंडिया के अंदर खेलना है और इंडिया की T20 की जो टीम है वो है भी बड़ी फॉर्म में। अभी रिसेंटली उन्होंने लताड़ा है जिसको कहते हैं साउथ अफ्रीका को। तो लेट्स सी क्या बनता है। चूँकि इंडिया में जाकर खेलना है तो ऑब्वियसली इंडिया के चांसेस ज़्यादा ही होंगे, बट यू नेवर नो। जो आजकल थोड़ा ज़रा टीम इंडिया का पता भी नहीं चल रहा ना, थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है गेम, बट लेट्स सी क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।